निप्रो सिटी पर रूस कहर बनकर टूटा है। 14 जनवरी के बाद निप्रो शहर पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। निप्रो में रूस के धमाके की आवाज कीव तक सुनाई दी है। निप्रो पर भीषण हमले के बाद देश के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूस ने अपने ताजा हमले में निप्रो की कई इमारतों को नष्ट कर दिया है। स्थानीय प्रशासन ने साफ कहा है कि 17 लोग इस हमले में जख्मी हुए हैं। बखमूत के बाद निप्रो पुतिन का टारगेट नंबर 1 है। निप्रो का भूगोल, उसकी यूक्रेन में स्थिति और निप्रो का मौजूदा रूप, सब कुछ पुतिन के लिए फायदेमंद है। निप्रो पर कब्जे का मतलब साफ ये होगा कि पुतिन की सेना का कीव के बिल्कुल करीब पहुंच जाना। वहां तक कि रूस की सप्लाई चेन बन जाएगी, जहां से कीव पर कब्जा आसानी से रूस कर सकता है। इसके साथ ही पुतिन निप्रो में कामयाब हुए तो ये ज़ेलेंस्की की अब तक की सबसे बड़ी हार होगी। कभी ये शहर आबाद हुआ करता था, आज धुआं धुआं है। कहीं कोई इमारत साबुत नहीं बची। निप्रो की हर गली, हर चौराहे पर बारूद की रात भर बारिश हुई है। पूरा शहर तेजाब सा जला है। लोकल प्रशासन के मुताबिक 2 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। 20 घायल लोग अस्पताल में। रूस की सेना ने जिस इमारत को टारगेट किया है उसे रिहायशी बताया जा रहा है, मतलब आम नागरिकों के घर, जिस पर रूस हमले की जिम्मेदारी कभी कबूल नहीं करता। लेकिन निप्रो से जो तस्वीरें आ रही हैं वो झुठलाई नहीं जा सकती। तिनका तिनका जोड़कर सदियों में निप्रो को आबाद करने वाले बाशिंदों की आंखों के आंसू तक सूख चुके हैं। जहां तक नजर जाती है, रूस की मिसाइलों की बर्बादी के उदाहरण आंखों के सामने नाचते हैं। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक निप्रो शहर पर रूस ने जो बम बरसाया, उस विस्फोट को राजधानी कीव तक सुना गया है, जहां एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से तैनात किया गया है। पूरे देश को पहले हवाई हमले की चेतावनी दी गई थी। सायरन का शोर कीव में भी सुनाई दिया था। हमले तो रूस की सेना ने यूक्रेन के सुमी पर भी किए हैं। दक्षिणी शहरों बर्डियांस्क और मेरिटोपोल में भी रूस ने 1 दर्जन से ज्यादा हमले किए हैं। सेंट्रल सिटी क्रोपियवनित्स्की में भी रूस ने हमले किए हैं। ये हमले एयरबेस पर हुए हैं। मतलब इस इलाके के सारे एयरबेस अगर पुतिन उड़ा देते हैं तो यूक्रेन के वो जहाज ही उड़ने बंद हो जाएंगे जो रूस की मिसाइलों से यूक्रेन की रक्षा में तैनात हैं। लेकिन निप्रो शहर को जिस तरह से पुतिन की सेना ने बर्बाद किया है, ऐसी भयावह तस्वीर अभी कम से कम इन जगहों से नहीं दिखी। निप्रो पर पुतिन तत्काल कब्जा चाहते हैं। बखमूत के बाद निप्रो पुतिन के लिए बहुत अहम क्यों है, इसे समझे। उससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने निप्रो पर रूस के हमले के बाद जो कहा, सुन लेते हैं। एक बार फिर यह साबित हुआ है कि रूस एक आतंकवादी देश है। निप्रो में विस्फोट जानबूझकर किया गया। रूस ने अभी तक घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। रूस ने पहले पड़ोसी देश यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार किया था, लेकिन युद्ध के तांडव में आम लोगों की बलि चढ़ी और खूब चढ़ी। इससे इनकार करना मुश्किल है। असल में निप्रो का भूगोल बहुत अहमियत वाला है। ये शहर इस वक्त मानवीय मदद का केंद्र बना हुआ है। यूक्रेन छोड़कर बाहर जाने वाले नागरिकों का इस वक्त निप्रो बहुत बड़ा सेंटर है। निप्रो से सिर्फ 320 किलोमीटर के दायरे में यूक्रेन के 4 बड़े शहर हैं, डोनेट्स्क, मारियोपोल, खेरसोन और खार्किव, जिन पर पुतिन ने इतने गोले बरसाए हैं कि शहर का नामो निशान मिट गया है। यही नहीं, निप्रो शहर पर रूस के कब्जे का मतलब होगा नीपर नदी के उस हिस्से पर कब्जा जिस रास्ते से ज़ेलेंस्की की सेना पिछले महीने खेरसोन में दाखिल हुई है। निप्रो पर रूस के कब्जे का मतलब होगा डॉनबास में यूक्रेन की सेना को 2 भागों में बढ़ जाना। मतलब नीपर नदी 2 हिस्सों में बांटती है, तो एक हिस्से पर रूस के कब्जे की सूरत में डॉनबास में सेना बढ़ जाएगी।
पुतिन ऐसे नीप्रो शहर को अनदेखा नहीं कर सकते, लिहाजा नीप्रो आंसू बहाने के लिए मजबूर है। Спальный район, мирний район, дві лікарні, лікарня міста Дніпро і ветеринарна клініка, стадіон, будівля училища. Тобто постраждало на даний час 25 людей травмованих, 19 знаходяться в лікарні, двоє дітей 3 і 6 років, 6 лікуються амбулаторно. नीप्रो पर रूस के हमलों की लिस्ट आप देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि पुतिन किस शिद्दत के साथ नीप्रो पर कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। नीप्रो पर सबसे पहला हमला 11 मार्च को पिछले साल हुआ। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि रूस ने 3 एयर स्ट्राइक की। 4 दिन बाद ही 15 मार्च को रूस ने फिर अटैक किया। इस बार नीप्रो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डैमेज किया गया। 6 अप्रैल को रूस ने नीप्रो में एक ऑयल डिपो को उड़ा दिया। 10 अप्रैल को हुए हमले में पता चला कि रूस ने नीप्रो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तबाह कर दिया है। 15 जुलाई के हमले में यूक्रेन के 4 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। 10 अक्टूबर के हमले में भी 3 आम नागरिकों की मौत हुई। 18 अक्टूबर को रूस की मिसाइल ने नीप्रो के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। 17 नवंबर को रूस के हमले में नीप्रो के 23 नागरिक जख्मी हो गए और इस साल 14 जनवरी को रूस का मिसाइल स्ट्राइक तो नीप्रो पर कहर बनकर टूटी। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस दिन उसके 40 नागरिक मारे गए, 75 जख्मी हो गए। नीप्रो के नागरिकों का इस वक्त हाल क्या होगा, इसे आप समझ सकते हैं। पूरे शहर की रातों की नींद उड़ी हुई है। रूस की मिसाइलों की गर्जना लोगों का दिल दहला रही है। कभी भी किसी वक्त रूस की एक दंदनाती मिसाइल आएगी और प्राण पखेरु उड़ा ले जाएगी। मतलब जिंदगी तब तक जब तक पुतिन दूसरी मिसाइल चलाने का सेना को ऑर्डर ना दे। सवाल है, जब यूक्रेन में रूस किसी भी वक्त हमला कर सकता है, जला सकता है, तबाह कर सकता है, तो फिर यूक्रेन में तैनात विदेशों के एयर डिफेंस सिस्टम क्या मुंह देखने के लिए हैं? कहां है वो तंत्र जिसका दावा ज़ेलेंस्की कर रहे हैं कि अब उनके नागरिक पुतिन के हमले से महफूज हैं? ज़ेलेंस्की की सेना को इसमें कोई शक नहीं कि रूस की मिसाइलों को अपने सिस्टम से मार गिराया है, लेकिन एक लेवल पर यह बात तय है कि यूक्रेन के पास अब तक वो ताकत नहीं है कि अपने शहर में होने वाले जलजले को रोक सके। पुतिन की मिसाइलें जिस तरह से यूक्रेन पर गिर रही हैं, वो इस बात का उदाहरण है। सवाल बनता है कि कब तक, कहां तक झुलसाएगी यूक्रेन को जंग, कितनों की चढ़ेगी बलि और कितनी होगी तबाही, जिसे भरने में सालों गुजर जाएंगे। इसका हल किसी के पास नहीं है। ये कहने का आधार अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का नया बयान है। एंटनी ब्लिंकन इस वक्त फिनलैंड के दौरे पर हैं, लेकिन वहां भी उन्हें चिंता रूस यूक्रेन युद्ध के लिए उठाए जा रहे कदमों की सता रही है। ब्लिंकन के मुताबिक यूक्रेन इस वक्त युद्ध में किसी तरह की वार्ता के प्रस्ताव पर बात करने की स्थिति में नहीं है। मतलब रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका सीज फायर के पक्ष में नहीं है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को अभी सीज फायर या शांति वार्ता की बात नहीं करनी चाहिए। यूक्रेन अभी अपनी शर्तों पर समझौता करने की स्थिति में नहीं है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक सीज फायर से उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी। वास्तव में शांति लाने के लिए एक ऐसे यूक्रेन की जरूरत है जो भविष्य में किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम हो। अगर अभी सीज फायर हुआ तो इससे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के उन इलाकों पर कंट्रोल करने का मौका मिल जाएगा जहां अभी उन्होंने कब्जा कर रखा है। साथ ही उसे फिर से हमले की तैयारी का समय मिल जाएगा। अमेरिका के मुताबिक इस वक्त रूस ने यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर कब्जा कर रखा है। सीज फायर की स्थिति में यह इलाका उनके अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा। इससे जो देश भविष्य में हमले की तैयारी कर रहे हैं उन्हें और बढ़ावा मिलेगा। मतलब चीन ताइवान पर अटैक की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक यूक्रेन रूस को अपनी सीमा से बाहर नहीं धकेल देता है।
पिक्चर क्लियर है, यूक्रेन युद्ध अभी लंबा खिंचेगा, क्योंकि जंग का जो असली खिलाड़ी है वो युद्ध पूर्व यूक्रेन बहाल करने तक जंग लड़ना चाहता है। और ऐसा होते नहीं दिख रहा। इसका उदाहरण है रूस के यूक्रेन पर और तेज होते हमले। फरवरी में रूस यूक्रेन जंग के 1 साल पूरे होने पर चीन ने एक पीस प्लान पेश किया था। 12 पॉइंट के पीस प्लान में रूसी सैनिकों की यूक्रेन से वापसी का कोई जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ बातचीत करने और राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही गई है। पीस प्लान पर पुतिन ने कहा था कि यह प्लान जंग के खत्म करने के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब पश्चिमी देश और कीव तैयार हो तब शांति पहल को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन चीन के पीस प्लान पर बात आगे नहीं बढ़ी और इसके बाद चीन ने शांति प्रस्ताव को लेकर दोबारा अपील की और अब अमेरिका का टका सा जवाब मिला है। शांति नहीं तब तक जब तक यूक्रेन रूस को परास्त ना कर दे, और रूस है कि यूक्रेन को शहर दर शहर जला रहा है।